नाज़रीन आज हम इंतहाई अहम टॉपिक पे बात करेंगे और वो मामला है अजमल वजीर साहब का। उनको ओहदे से क्यों हटा दिया गया? तर्जमान थे केपीके हुकूमत पे, खान साहब के बड़े इत्मीनान वाले आदमी थे। क्या वजह इन तमाम सूरत हाल पे इंतहाई अहम नजर रखे हुए हैं? केपीके से हमें सीनियर सहाफी अकील यूसुफ जई साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अकील यूसुफ जई साहब का आपको बताना जरूरी है कि इन्होंने जितना ये इशू बना इनको हटाने के हवाले से ये तमाम इन इश्यूज पे नजर रखी हुई थी। उनके पास एक ऐसी एक्सक्लूसिव स्टोरी है कि इसकी क्या वजूहात बनी, अजमल वजीर साहब को हटाने के लिए क्या लॉबिंग की गई है, कहाँ पे लॉबिंग की गई, तमाम मौजूद पे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के। सर बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। ये जो आपने इंटरव्यू पूरे इंटरव्यू हमारा देखिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारा जो चैनल है CNN पाकिस्तान को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। सर सबसे पहले मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अजमल वजीर साहब चूंकि खान साहब के बड़े करीबी और बड़े इत्मीनान वाले आदमी थे, क्या वजह बनी ये ऑडियो जो सामने आई उसके बाद उनको अपने ओहदे से हटा दिया गया? इसके पीछे क्या लॉबिंग हो रही है, क्या सिचुएशन बनी कि इनको अपने ओहदे से हाथ धोने पड़े? जी बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। आपको पता भी है कि ये पाकिस्तान के अंदर इस वक्त या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सबसे बड़ा ज़ेर बहस एक मामला है, एक इशू है, एक बहस है। जिस तरह आपने बताया भी कि अजमल वजीर साहब न सिर्फ ये कि खान साहब के बहुत करीबी थे, बल्कि ये उन चंद लोगों में से एक है जिनको तहरीक इंसाफ में शामिल करने के लिए खान साहब खुद राब्ते किया करते थे। वो लंबे अरसे तक शमूलियत को अवॉइड किया करते थे। जब वो 2018 के इलेक्शन का मरहला आ गया तो खान साहब ने चंद और लोगों को भी बेचकर और खुद पर्सनली भी इनसे राब्ते करके इनको कहा कि चूंकि हम वहाँ पर पाटा में हमारा एक स्टेक है और पाटा में एक्स पाटा में वहाँ पर चंद डेवलपमेंट होने जा रही है, तो मुझे एक ऐसे बंदे की जरूरत है जो कि पाटा की चीज़ों को समझते भी है, वहाँ पर उनका स्टेक भी हो, वहाँ पर लोग उनकी इज्जत भी करते हो। उसी बुनियाद पर अजमल वजीर साहब की भी चंद ख्वाहिशें थी पाटा की रिफॉर्म्स के हवाले से। तो ये चंद ही हफ्ते पहले इलेक्शन से पहले ये शामिल हो गए। बेनिगाला में उनको स्पेशल बुलाया गया, वहाँ पर उनको जबरदस्त प्रोटोकॉल दिया गया और आपको याद भी होगा कि वहाँ पर इमरान खान साहब ने इनकी शमूलियत को खुशायन करार दिया, अपनी ज़रूरत और ख्वाहिश करार दिया। ये तमाम चीज़ें ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। और उसी में फिर जब ये शामिल हो गए तो उन्होंने ऐलान किया था कि मैं गैर मशरूत तौर पर तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहा हूँ, इसलिए कि बहुत से लोग टिकट्स के लिए और वजारतों के लिए तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे हैं। और अजमल वजीर साहब ने कहा उसी एक गैदरिंग में या उसी एक स्टाक में कि मैं न इलेक्शन लड़ूंगा न मैं कोई वजारत लूंगा, मगर जब इलेक्शन हो गए उन्होंने टिकट भी नहीं लिया और कैंपेन में उनका साथ दिया गैर मशरूत तौर पर। जब इलेक्शन हो गए उसके बाद आपको पता है कि पाटा मर्जर का बहुत अहम मसला था या मरहला था, उसमें उन्होंने कमाल की कारकर्दगी दिखाई। वहां पर कैंपेन चलाई, वहां से तकरीबन 6 MPs आ गए तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में। और उसके बाद जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आ गई तो इनको उन पाटा मर्जर मर्जर डिस्ट्रिक्ट जो थे उनके लिए इमरान खान साहब की खसूसी ख्वाहिश पर इनको एडवाइजर मुकर्रर किया गया। वहां पर इन्होंने तकरीबन 7 जो इलाके थे, डिस्ट्रिक्ट्स थे या जो 7 साबिका एजेंसियाँ थी, वहां पर इन्होंने इमरान खान साहब के लिए वहां पर गैदरिंग्स की, पब्लिक गैदरिंग्स की, वहां पर सूबाई कैबिनेट के इजलास मुनक्किद किए। और उसके बाद जब एक इशू ये आ गया कि यहाँ पर सूबाई तर्जुमान जो शौकत सुज़ैर साहब थे उनसे चंद गलतियां हुई, उनसे ठीक तरीके से शायद कि डिलीवर नहीं हो रहा था, तो इनको इजाफी चार्ज दिया गया जो वजारत इत्तलाआत का है उसका मशीर भी बनाया गया। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, इसलिए कि जिस दिन इनकी नोटिफिकेशन डी नोटिफिकेशन हो रही थी उसी दिन खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान साहब की एक स्पीच है जिसमें 2 मिनिस्टर की उन्होंने तारीफ की थी, उनकी कारकर्दगी की। एक तैमूर जगड़ा के जो कि हेल्थ मिनिस्टर है और एक अजमल वजीर साहब की। उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपको पता है कि किस तरह हुआ। अच्छा सर ये बताएं कि अजमल वजीर साहब की मुखालफत क्यों की जा रही है और जो वीडियो सामने आई है वो वीडियो नाज़रीन आपको ये भी बताएं कि जो हमें अकील वजीर साहब हैं इन्होंने 3-4 ऐसे लोग हैं, इमरान खान साहब ने, वज़ीर आला केपीके ने और यूसुफ जई साहब ने ये वीडियो देखी है। ये सर जो सारा हुआ है ये लॉबिंग जो अजमल वजीर साहब के खिलाफ हुई है वो आपने वीडियो भी देखी है, तो क्या लगता है ये कहाँ पे, एक तो हमारे नाज़रीन को आप ये बताएं कि ये जो तमाम इशू ये डिस्कस हुए इनके खिलाफ ये किस जगह पे हुए या क्यों हुए?
हाँ, इस तरह है कि ये तो बहुत लंबी कहानी है मगर बहुत इंटरेस्टिंग भी है। अजमल वजीर के खिलाफ बहुत से मिनिस्टर ब्लैक के लोग और तहरीक इंसाफ का जो एक इंटरनल स्ट्रक्चर है, तंजीमी स्ट्रक्चर है, वहाँ पर बहुत से लोग इस बुनियाद पर मुखालफत कर रहे थे कि एक तो उनकी अपनी पीआरशिप है बहुत बेहतर रही है, इसके अलावा उन्होंने डिलीवर भी किया है किसी न किसी हद तक बाकी मिनिस्टर्स के मुकाबले में। कोविड-19 में अगर एक मिनिस्टर हमें लोगों के दरमियान, इदारों के दरमियान, बाजारों में नजर आए थे या हुकूमत का दिफा करते नजर आए थे, अजमल वजीर ही थे। उसके बाद आपको पता भी है कि जेलसी भी होती है, लॉबिंग भी होती है, मगर एक सेक्रेटरी को जो कि इस वक्त भी सिटिंग सेक्रेटरी है और वो एक वक्त में अजमल वजीर साहब ही के साथ सेक्रेटरी रहे हैं यही मिनिस्ट्री में, इसी मिनिस्ट्री में जब उनको और चंद बाकी लोगों को आगे पीछे किया गया तो इन सेक्रेटरी साहब ने, चंद इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के अफसरान ने, ब्यूरोक्रेट्स ने और चंद मिनिस्टर्स ने इनको हटाने के लिए एक प्लानिंग की। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अजमल वजीर साहब ने कमीशन का मुतालबा नहीं किया अच्छा, किया यूसुफ होगा, भाई साहब, मैं ये नहीं एक बार कहता मैं कि वो आपको कथा साबित नहीं कलामी हुए। करूंगा। ये जो जी सेक्रेटरी आप बता रहे हैं, ये इन्हीं की मिनिस्ट्री का था जिसने ये सारा कुछ किया हाँ, ये साथ पहले मिलकर? उन्हीं के मिनिस्ट्री में था और अब एक और मिनिस्ट्री में है। मेरे ख्याल में नाम लेना इसलिए मुनासिब नहीं है कि अभी जी उसकी जी इंक्वायरी हो रही है, तो जी बाकी जी। बहुत से लोगों को पता भी है कि बंदा कौन हो सकता है। उसके बाद बहुत अजीब किस्म की एक ट्विस्ट आई है इस तमाम कहानी में। वो ये है कि अजमल वजीर साहब को बताया गया था कि आपके खिलाफ साजिश हो रही है, और खैबर पख्तूनख्वा में आपको पता भी है कि ये तजुर्बा गाह है, यहाँ पर जो है ना मिनिस्टर को अगर ये बहुत लाडले है या बहुत एतमाद के आदमी है तो आपको पता है कि सबसे एतमाद के बंदे को अभी तक को डेडलाइन लगाया गया है जिसका नाम आतिफ खान साहब थे, जो कि तहरीक इंसाफ के बहुत अहम लीडरों में और राजदार लोगों में शामिल थे। उनको भी इसी तरीके से एक नोटिफिकेशन के जरिए उनको और शाहराम खान को और शकील साहब को, जो कि 3 मिनिस्टर थे चंद महीने पहले, उनको भी हटाया गया था। तो इमरान खान साहब का तो ये एक रवैया रहा है, तहरीक इंसाफ का ये कल्चर रहा है। उनको पता था कि मेरे खिलाफ लॉबिंग हो रही है। कमाल की बात यह है कि उनको जिस तरीके से ट्रैप किया गया उसमें यह था कि जो साकिब भट्ट साहब है जिनको ये एडवर्टाइजमेंट कैंपेन दी गई थी, एक है अजमल वजीर साहब, उनके दरमियान जो मुबैना या वो मानते हैं, इसमें मुझे नहीं समझ रहा है कि फ्रांसिक रिपोर्ट में क्या बात आएगी या उसकी जरूरत क्यों पेश, इसलिए कि साकिब भट्ट साहब भी मानते हैं कि ये बातें हमने की है, मगर इसका अंदाज या इसका मतलब ये नहीं है कि वो कमीशन मांग रहा था या मैं पर कर रहा था। अजमल वजीर साहब भी मांग रहे थे, फ्रांसिक रिपोर्ट की फिर जरूरत ही पेश क्यों आई? असल इशू ये है कि कमीशन मांगा गया था कि नहीं, मगर जो असल स्टोरी है वो लॉबिंग की है या साजिश की है, जिस तरह अजमल वजीर साहब कह भी रहे हैं। अ, उसी सेक्रेटरी साहब ने खुद को बहुत करीब किया दोनों बंदों के साथ, सुलह की चंद जर्नलिस्टों के थ्रू अजमल वजीर के साथ। वो ये पठानों की एक रिवायत भी है, आप उनके घर में चले जाए तमाम बातें भूल भी जाते हैं लोग। और उसी ने उसी चंद और लोगों के साथ जो कि हाई प्रोफाइल लोग थे जिनमें मिनिस्टर भी शायद शामिल थे, उनके साथ लॉबिंग करके ये ऑडियो रिकॉर्ड करवाई, फिर इसमें 4-5 एडिट्स करवाए। कमाल की बात यह है कि ये सीएम हाउस के प्रेमिसेस में ये तमाम चीजें होती रही है, इससे पहले भी इस किस्म की चीजें वहां से ये लीक सर होती रही कहाँ है। पे ये हुई है, दोबारा बताइएगा सर। जो हमारी मालूमात है वो ये है कि सीएम हाउस या मिनिस्टर ब्लैक्स जो कि एक ही एरिया है, वहां पर ये तमाम चीजें जो है ना ये होती रही है। बल्कि मुझे बताया गया था कि एक सोशल मीडिया टीम है सीएम हाउस और आसपास के इलाके में, एडिटिंग भी वहां पर हुई है। तो ये इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी प्लानिंग की गई थी। फिर जिस तरीके से देखिए बहुत एक रूटीन सा एक सवाल है, आम सा सवाल है कि ये तो ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं है, किसी एजेंसी ने या किसी शख्स ने इसको रिकॉर्ड किया, ये मोबाइल की रिकॉर्डिंग है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अजमल वजीर साहब तो अपने ऊपर ये ऑडियो नहीं रिकॉर्ड करवा सकते थे कि इससे बड़ा मसला पैदा होने वाला था। साकिब भट्ट साहब भी नहीं कर सकते, तो फिर तीसरा बंदा कौन है? तीसरा बंदा वही है जिसकी तरफ मैंने इशारा भी किया, मतलब वो दोनों का करीबी बंदा भी था। और फिर उसने उसी प्लानिंग के तहत जो है ना एक जर्नलिस्ट को भिजवाई है एक वक्त में। बहुत जबरदस्त टाइमिंग रखी गई, न अजमल वजीर को पता था, न साकिब भट्ट को पता था, यानी न आपके चीफ कहने का मिनिस्टर को मकसद है पता। कि सेक्रेटरी इसमें मुलविस है पूरा पूरा? जी बहुत से लोग हैं, मगर ये वाला इनिशिएटिव जो है या ये वाला एक्शन जो है, जो तीसरा बंदा था जिसका नाम लिया जा रहा है, मुझसे पूछा भी जा रहा है कि तीसरा बंदा कौन है, तो उसी ही ने उसी मीटिंग्स में या चंद मीटिंग्स में ये तमाम चीजें रिकॉर्ड करवा कर अपनी मर्जी के मुताबिक, जिस तरह अजमल वजीर का स्टांस भी है कि इसको कट टू पीस करके जो है ना वो लगाया गया है, और बहुत से लोग आप भी समझते हैं कि उसमें एडिटिंग की गई है। तो उसी के बाद सूबे की एक अहम शख्सियत बैठी हुई थी वज़ीर-ए-आज़म हाउस में,
कमाल की बात यह है कि वो अपने काम से गए हुए थे, वो वज़ीर आज़म साहब से बात कर रहे हैं, तो इतने में उन्होंने अपना मोबाइल एज़ पर प्लानिंग उठाया है और उन्होंने इस तरह किया है कि ओह ये क्या है, तो खान साहब ने पूछा है कि क्या है, तो उन्होंने कहा कि पेशावर से एक स्कैंडल आया है और एक जर्नलिस्ट ने मुझे भेजी है। तो खान साहब ने कहा जरा चेक कर ले। उन्होंने जब लगाया है तो उन्होंने कहा कि वो अजमल वजीर ने करप्शन की है, कमीशन मांगा है। खान साहब ने कहा किस चीज में मांगे? तो उन्होंने कहा कि कोविड-19 में। अब आपको भी खान साहब का पता है कि उनका स्टाइल क्या है। उन्होंने कहा कि नहीं ये वबा है और इसमें कमीशन मांगा गया है, तो डिटेल्स बताओ। तो डिटेल्स तो बहुत 11 मिनट की डिटेल्स थी। जो शख्सियत थी हमारे सूबे की, उसको पता भी था कि डिटेल्स क्या है, किस तरह केस को कंडक्ट करना है, अजमल को खराब करना है। तो उन्होंने कहा कि बहुत लंबी है मगर ये है। खान साहब ने मोबाइल उठाया है और व्हाट्सएप पर जो है ना उनको चीफ मिनिस्टर को ऑर्डर दे दिया है कि बंदे को डी नोटिफाई करो और उसके बाद जो है इंक्वायरी। तो बस अजमल वजीर साहब जो है ना उसी जल्दी मल्दी में उनके खिलाफ जो जो कुछ भी हुआ था, हम ये नहीं कहते कमीशन नहीं मांगा गया होगा, मगर जो तरीकाकार है स्टोरी वही है कि कितनी बड़ी लॉबिंग की गई एक ऐसे वक्त में जब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कुछ भी डिलीवर नहीं कर रही। जी अकील साहब, यानी आपका कहना है कि जो अजमल वजीर साहब को हटाने के लिए जो उनके मुखालिफिन है उन्होंने एक प्रॉपर प्लान के तहत एक लॉबिंग की, जिसकी वजह से वो कामयाब हो गए। अभी की आखिरी सवाल आपसे कि अभी जो करंट सिचुएशन है वो क्या है, क्या सूरत हाल है अभी की? हाँ देखिए, सबको पता भी है कि उसके फौरन बाद चीफ मिनिस्टर ने जो खैबर पख्तूनख्वा की चीफ सेक्रेटरी है वो इकदाम भी गलत था। आप इंतजामी सरबराह को जो कि चीफ सेक्रेटरी होता है उनको अपनी ही ब्यूरोक्रेसी या अपने ही किसी मिनिस्टर के खिलाफ इंक्वायरी का सरबराह, इंक्वायरी कमेटी या कमीशन का सरबराह नहीं बना सकते। चीफ सेक्रेटरी कभी भी इस तरह नहीं करता। इन्होंने जल्दी में ऐलान किया कि काजिम नियाज साहब है उनकी सरबराही में कमीशन या कमेटी बनेगी, उसके बाद तहकीकात होगी। काज़म नियाज़ साहब ने कल उस कमेटी को या एक दो दिन पहले उसको लीड करना था, उन्होंने माजरत कर ली। उन्होंने कहा कि मेरा मैंडेट नहीं है, मैं नहीं करूंगा। उसके बाद गैर मुसद्दक़ तौर पर सीएम हाउस से या जो पावर कॉरिडोर से वहाँ से खबर आई है कि चंद पुलिस अफसरान पर मुश्तमिल कमेटी, चंद जजेस हैं और चंद ब्यूरोक्रेट्स है, उन पर एक मुश्तमिल एक कमेटी बनाई जा रही है। अभी तक उसकी नोटिफिकेशन मेरे सामने तो नहीं आई है। तो इसका मतलब यह है कि जो तहकीकाती अमल है वो अभी तक चंद दिन गुजरने के बावजूद अभी तक ये इस पर क्लियर नहीं हुए है कि इस कमीशन या इस कमेटी के मेंबरान कौन होंगे, उनका मैंडेट क्या होगा, तरीकाकार क्या होगा और तहकीकात किस तरीके से होगी। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में कितनी नाअहली है, कितनी बैड गवर्नेंस है। इतनी बड़ी इशू पर भी अभी तक ये क्लियर नहीं है कि तहकीकात कहाँ से करानी है और किससे करानी है। जी अकील यूसुफ साहब, बहुत शुक्रिया। इसके हवाले से हम मजीद भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का। नाज़रीन, हमने कोशिश की अजमल वजीर साहब के हवाले से जो सिचुएशन उनके खिलाफ बनी, किस तरह से लॉबिंग हुई, कहाँ कहाँ तक ये पहुंची ऑडियो और उनसे कौन कौन से लोग मुलविस थे, उसके हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे अकील यूसुफ साहब। उम्मीद है आज का जो हमारा शो है आपको नाज़रीन पसंद आया होगा। आपका मेजबान नसीर बुखारी, CNN पाकिस्तान की फिल्म से आपसे इजाजत चाहता है। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।